आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो दिन भर कंफ्यूज रहते हैं। किसी फैसले को लेने में उन्हें काफी वक्त लग जाता है। ऐसे लोग एक बड़ी समस्या की चपेट में हो सकते हैं, जिसे अडल्ट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी यानी कि ADHD कहते हैं। कई स्टडीज के मुताबिक भारत में करीब 1.6 से 12.2% तक बच्चों में ADHD की समस्या पाई जाती है। आइए डॉक्टर SB मिश्रा से जानते हैं कि क्या है ये समस्या और ये कितनी गंभीर हो सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि पेशे से साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर SB मिश्रा लखनऊ में LDA कॉलोनी स्थित माइंड एंड मूड केयर साइकियाट्री क्लिनिक के MD हैं। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो अटेंशन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि फोकस करने का प्रॉब्लम होता है, बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में, स्टडी में, किसी भी चीज में। और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, बच्चा बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने बताया, चंचलता उसके अंदर बहुत ज्यादा चंचल है। तो ये दो चीजें जो होती हैं, अटेंशन का डेफिसिट हो रहा है और हाइपर एक्टिविटी, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर मान लीजिए अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाया है, तो अगर काफी देर तक नहीं बैठ पा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, जल्दी उसका ध्यान भंग हो जा रहा है, उठ जा रहा है, कहीं और देखने लग रहा है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि उसको ADHD है। या बाकी बच्चों से कंपेयर करिए, अगर वो बच्चा ज्यादा ही चंचल दिख रहा है अपनी एज ग्रुप से, तो भी उसको ADHD हो सकता है। या इंजरी प्रोन है, बार बार उसको चोट लग जा रही है। चोट इसलिए लग रही है क्योंकि हाइपर एक्टिविटी है, कूद रहा है, उछल रहा है, कहीं से कूद जा रहा है, चोट लग रही है। इंजरी के अगर किसी को बार बार हो रही है, बच्चों में चोट लग रही है, तो ये भी इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि उसको ADHD हो सकता है। दूसरा कि स्कूल में जब होमवर्क करता है बच्चा, तो उसके होमवर्क बुक में अगर कुछ सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, मतलब उसको पता है, उसके इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन सिली मिस्टेक्स कर रहा है, जैसे कोई डॉट लगाना भूल गया या कोई मात्रा लगाना भूल गया, ये सिली मिस्टेक्स होते हैं, पता होते हुए भी गलतियां कर रहे हैं, तो ये भी ADHD के सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार टीचर पॉइंट आउट करते हैं कि ये सिली मिस्टेक्स करता है, उसके होमवर्क पे बहुत सारे मार्क्स करके रखे हैं, ये भी ADHD के सिम्टम लक्षण हो सकते हैं। तो अर्ली इवैल्यूएशन अगर करा लेंगे तो पता चल जाएगा सिंपल तरीके से कि ADHD है कि नहीं है। और यूजुअली 4 साल तक हम नहीं करते हैं, मतलब ADHD डायग्नोस 4 साल 5 साल, दवा भी 6 साल के बाद ही स्टार्ट होती है। और ADHD जिनको होता है बचपन में, वो एडल्टहुड में भी रहता है, वो परसिस्ट करता है, काफी लोगों में परसिस्ट कर जाता है। ऐसा नहीं कि ये बच्चों का ही प्रॉब्लम है, ADHD बड़ों में भी पाया जाता है। जिन बच्चों को ADHD बचपन में, उनको बड़े में भी ADHD रहता है। अब डॉक्टर SB मिश्रा से इस गंभीर समस्या से निजात पाने के उपायों और इसके इलाज के बारे में भी जरूरी बातें जान लीजिए। जो कि इंडिया में बहुत अवेयरनेस नहीं है, सबको लगता है ADHD बच्चों का प्रॉब्लम है, लेकिन वो बच्चे जिनको ADHD बचपन में है वही तो बड़े होंगे, तो उनको बड़े पे भी रहता है ADHD। मोस्ट ऑफ द लोगों में ADHD परसिस्ट करता है, लेकिन कैसे पहचानेंगे? देखिए, जिनको ADHD एडल्टहुड में रहता है, उन लोगों का हाइपर एक्टिविटी वाला चीज तो सही हो जाता है काफी हद तक। अब बड़े होने पे चंचलता नहीं रहेगी, उसको तो वो कंट्रोल कर ले जाते हैं, लेकिन जो ध्यान वाली प्रॉब्लम है, इन अटेंशन वाली प्रॉब्लम है, वो रह जाती है। और उस इन अटेंशन वाली प्रॉब्लम की वजह से वो अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज परसिस्ट करती है उनकी। और अगर हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर, तो कहेंगे नहीं, ये तो मेरे बचपन से ही ऐसा है, तो फिर हम बता सकते हैं कि हाँ, इनको ADHD है। और उसके लिए टूल्स होते हैं, जिससे क्वेश्चंस होते हैं, जिससे पूछ के हम बता सकते हैं कि ADHD है कि नहीं। और ऐसे लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि हम जितना अचीव कर सकते थे उतना नहीं कर पाए, क्योंकि हम बहुत फोकस नहीं कर पाते थे, बहुत चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते थे। ऐसे लोगों का जो सामान होगा बिखरा होगा, वो अपनी चीजों को एकदम लास्ट मोमेंट तक टालते रहते हैं। तो अगर आपके बच्चे या आपके घर में किसी को ADHD की समस्या है, तो टॉकिंग थेरेपी, रेगुलर एक्टिविटी पर फोकस और काउंसलिंग जैसी चीजों पर ध्यान देकर इस परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि परेशानी अधिक होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ऐसी ही जानकारियों के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।